सुप्रभात विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 1 से 5 पाठ तक के जो अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और साथ में 2018 के बोर्ड पेपर और 2019 के बोर्ड पेपर में जो प्रश्न उत्तर आए उनके बारे में। तो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था पहला पाठ संतवाणी और दूसरा पाठ सूरदास जी के बारे में था, जो उनके प्रश्न उत्तर और 2018 और 2019 में आए हुए प्रश्न उत्तर। आज पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे पाठ का क्या नाम है? रहीमदास जी के बारे में, यानी सवैये लिखे। नंबर 4 बिहारी लाल के बारे में, नित्य भक्ति और श्रृंगार के दोहे। और नंबर 5 भूषण के बारे में, जिन्होंने वीरता से संबंधित दोहे लिखे, कवित्व लिखे। तो आज देखिए तीसरा पाठ, पाठ नंबर 3। पहला प्रश्न देखिए पाठ नंबर 3 का, कि रहीम के कार्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? रहीमदास जी ने अपने दोहों में किसके ऊपर जोर दिया? किसके ऊपर जोर दिया रहीमदास जी ने अपने दोहों में? समासिकता, श्रृंगारिकता, नित्य प्रवणता या अनुबंध संकुलता? तो इसमें आपका होगा नित्य प्रवणता। क्या होगा? नित्य प्रवणता, नित्य प्रवणता। नंबर 2 देखिए, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? इसके ऊपर ही देखिए, सबसे ऊपर वाली लाइन, इसी पेज में सबसे ऊपर वाली लाइन, नब तारे छिप जाते जो रहीम भय बोर, यानी सुबह के समय सवेरा होते ही। तो पहला ऑप्शन है प्रातःकालीन तारों की तरह, प्रातःकालीन तारों की तरह, प्रातःकालीन तारों की तरह। प्रातःकालीन तारों की तरह मतलब पता है, तारे होते हैं रात को, सुबह के समय सूर्य होते ही तारे विलुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार विपत्ति यानी संकट आने पर मनुष्य का धन समाप्त हो जाता है। अति लघुतरात्मक पहला प्रश्न अति लघुतरात्मक था के काज परे कछु और है, काज सरे कछु और है। रहीमन भंवरी के भये नदी शिरावन मोर। कुछ याद है इस दौर में? यानी जब मनुष्य का काम किसी से निकलवाना है तब तो उनका अलग अलग रुख बन जाता है, और जब उनका काम किसी से निकल जाता है तब वो अलग हो जाता है। अर्थात स्वार्थी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में बताया। जैसे शादी के समय दूल्हा जो मोर होता है, मोर पंखों का मुकुट सर पर धारण करता है, और शादी होने के बाद उसको कहाँ बहा दिया जाता है? नदी में बहा दिया जाता है। तो इसमें स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रसिद्ध दोहों के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया? तो मनुष्य के स्वार्थ की प्रवृत्ति, मनुष्य के स्वार्थ प्रवृत्ति का। और स्वार्थ पूरा होते ही इसमें स्वार्थ पूरा होते ही मोर को नदी में बहा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए कि कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को बदल नहीं सकते? यानी बुरा स्वभाव वाले मनुष्य कैसे स्वभाव वालों को नहीं बदल सकते हैं? उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को नहीं बदल सकते ना। इसमें दोहा कौन सा है? वो है जिसमें लिखा हुआ था
कि चंदन के वृक्ष पर जो सर्प है वो लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका अपने विषाक्त का प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इसमें लिखना है उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों को नहीं बदल सकते हैं। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों को नहीं बदल सकते हैं। जिस प्रकार सांप चंदन के वृक्षों पर अपना विष नहीं चला सकते हैं, और प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। यही दिया हुआ है, अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या रहा कि रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों की? जो अच्छा मनुष्य है वो अगर रूठ जाए ना तो अभी बार बार उसको क्यों मना लेना चाहिए? तो इसमें कि उससे सज्जन व्यक्तियों को मनाने से अपना ही भला होगा, ऐसा नहीं कि अपना नुकसान है। जिस प्रकार इसमें उदाहरण आया कि जो मोतियों का हार है वो टूट जाता है, इसमें क्या बोलिए ना, टूटे सज्जन मनाइए जरूर सो बार, फिर भी कोई टूटे मुक्ता हार। इसमें जो सज्जन व्यक्ति है ना उसकी तुलना मोतियों से की हुई है कि मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो क्या करता है मनुष्य या औरतें उनको बार बार पिरो देती है, धागे में पिरो देती है, क्योंकि वो अच्छा है, मोतियों का हार महंगा है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति से अपने स्वयं का ही भला होता है। और यह प्रश्न आया था आपके इसे 2019 वाली परीक्षा में, 2019 की परीक्षा में आया था, बोर्ड की परीक्षा में आया। तो इसमें दूसरे सज्जन को बार बार इसलिए मना लेना चाहिए कि उससे अपना ही भला होगा। सज्जन व्यक्ति मोतियों के समान होता। यह है उत्तर हो गया 2000 गत वर्ष के पेपर में आया था, 2 नंबर का प्रश्न आया था। तो हो सकता है इस बार इसमें से आ सकता है प्रश्न। तो ये है आपके अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसमें और देखिए 2018 में एक प्रश्न आया था, मैं बोल के बता देता हूँ। दोहा नंबर 3, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। ये 2018 में आया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दोहा संख्या 3 17 नंबर, 2 संख्या 3 और 2 संख्या 17 नंबर, इनकी पूछी थी सेपरेशन व्याख्या। कब पूछी थी? 2002 में। क्योंकि 1 2 तो छोटा हो जाता है तो 2 2 के साथ में इन्होंने व्याख्या पूछ ली, सेपरेशन व्याख्या। 2 नंबर 3 कौन सा? कदली शीत भुजंग वाला ये, और ये के मान से काय के संग भय जगदीश बिना मान अमृत पिए रहो कटोरे शेष। इसमें समान से जय पिया शिव जी ने, और अपमान से जो राहु मतलब राहु नामक ने वो अमृत पी लिया, फिर भी उनका अपमान हुआ था राहु नामक ने। तो ये दिया हुआ था 5 नंबर 3 मतलब रहीमदास जी के बारे में। आगे देखिए बिहारी के बारे में। पिछली वाली क्लास में हमने पहले और दूसरे की चर्चा की थी
देखिए पाठ नंबर 4 ध्यान करा। पहला प्रश्न देखिए बिहारी वाले में, बिहारी सब्जी में किस रस की प्रधानता है? मैंने ये भी बताया कि बिहारी किस काल की कविता है? रीतिकाल में अधिकांश ग्रंथ कैसे लिखे गए? श्रृंगार। तो पहले वो होगा बिहारी सब्जी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा देखिए बिहारी की काव्य शैली कैसी है? मुक्तक। कैसी है? मुक्तक शैली। ध्यान रखना, मुक्तक काव्य शैली है। मुक्तक काव्य शैली। मुक्तक काव्य शैली और प्रबंधात्मक काव्य शैली। मुक्तक शैली वो होती है जिसमें दो में नियमबद्धता नहीं होती है। एक दो लिखा, फिर दूसरे दो में दूसरे का किसी अन्य का वर्णन कर दिया, फिर तीसरे लिखा, तीसरे में किसी दूसरे का वर्णन कर दिया। इस प्रकार एक कहानी की तरह नहीं चलते हैं दोहे। अब देखिए आगे, अति लघुतरात्मक। कब को टेर तू दीन रत, कब को यानी कब से टेर तू यानी पुकारा और दीन रत यानी गरीब की आवाज में। जग नायक जग भाई प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया? किनको उलाना दिया? अपनी देसी भाषा में अगर कहा जाए तो ओढ़बा। किसको ओढ़बा दिया? किसको दिया? श्री कृष्ण भगवान को। हैं? श्री कृष्ण पर कटाक्ष किया। कटाक्ष का मतलब होता है उपलब्ध। देखिए आगे, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? गोपियों कृष्ण भगवान की मुरली क्यों छिपाई? चोरी की आदत पड़ गई? नहीं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे बोनो हंसे देन के मिट जाए। हैं? बातचीत करने के लालच में कि कृष्ण भगवान से मेरे से मधुर बातचीत हो जाए। मुरली लुका लेने से कृष्ण भगवान प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर देंगे। तो इसमें मधुर बातचीत करने के लिए मधुर बातचीत करने के लिए गोपियां कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। तीसरा देखिए, श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? श्री कृष्ण भगवान वन से गुजरते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है मोरों की? मोर ने कृष्ण भगवान को क्या समझ लिया? बादल, कि भाई सांवले बादल आ गए और मोर नाचने लग गए। श्री कृष्ण देखो इसमें ये रहा ना, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती और नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। अत्यधिक उल्लास हो गए हो तो बादल आ गए। तो इसमें देखो मोर बादल समझ कर नाचने लगे। और अंतिम जो बचा है वो देखिए, समान आभा के कारण, वही मैंने बताया ना, अंतिम सबसे लास्ट में से दूसरा दो देखिए, समान आभा के कारण नजर नहीं आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? मैंने बताया कि नायिका के शरीर पर पूरा गहना, आभूषण का मतलब गहना पहना हुआ है और गहनों के समान ही नायिका का शरीर है। अब गौर वर्ण की नायिका है, गौर वर्ण के ही आभूषण पहने हुए। तो अब यह बताओ कि गहनों की पहचान करनी है तो कैसे पता करोगे कि कहाँ नायिका का शरीर है और कहाँ गहना है? तो स्पर्श करोगे, और स्पर्श करोगे जिस स्थान पर कर्कश यानी थोड़ा कठोर लगेगा वहां पर आभूषण है। जैसे मान लो मेरा शरीर है, जैसे मैंने यहाँ घुमाया हाथ, यहाँ ये मेरे लोम पहने हुए थे सोने के, तो यहाँ पता चला कि यहाँ कठोर है। तो इस प्रकार नायिका के शरीर पर मेरे को यहाँ सामने दिखाई दे देता है, लेकिन वहाँ अतिशयोक्ति का वर्णन किया हुआ है
कि नायिका के आभूषणों की पहचान कठोर नहीं, आभूषण देखो स्पर्श करने पर नायिका के शरीर पर स्पर्श, नायिका के शरीर पर स्पर्श करने पर आभूषण कठोर लगेंगे। समझ में आ गई ना? ये देंगे वस्तुनिष्ठ लघुत्रात्मक प्रश्न। अब देखिए इसमें जो प्रश्न कौन सा आया था, गत वर्ष की परीक्षा में आया। देखो गत परीक्षा में प्रश्न आया था कि बिहारी के पतित गांव के आधार पर उनकी नीति और भक्ति को समझाइए। बिहारी की भक्ति और नीति को समझाओ। क्या समझाओगे आप? भक्ति और नीति, तो इसमें एक दुआ नहीं दिया हुआ है। भक्ति कितनी दुआ में आई थी वो सारी इसमें लिखनी है। 4 नंबर का सवाल आया था। तो भक्ति की बात की जाए, इन्होंने राधा की भक्ति की, कृष्ण भगवान की भी इन्होंने भक्ति की। देखो पहला ही दोहा मेरी बहुबाद हारो, इसमें भक्ति का वर्णन हुआ है। तीसरे में भक्ति का वर्णन हुआ है। चौथे में और पांचवें में, इन में भी भक्ति का वर्णन हुआ है? तो ये बात भक्ति की। और नीति की बात, नीति की बात कहां से की? नीति की बात इसमें है। देखो नीति यानी अपनी जो नैतिक है, मानसिक बुद्धि। नीति की बात इसमें मान लो ये है, सगन कुंज भजन गया जाते बजे, भजन एक बार दूरी भजन जाते गयो, भजन गंवार, इसमें भी ईश्वर का स्मरण हुआ था। तो इस प्रकार का प्रश्न आया था। और यह है आपके 2019 में। और 2018 में से इन पाठ में से 2 प्रश्न आए। 2018 में से इस पाठ में से 2 प्रश्न आए। 2 प्रश्न कौन कौन से आए थे? एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दो। देखो अजो तरिय नहीं रही और श्रुति सेवक किशन नाक पास बेसी लगियो कृषि मुकुटम किशन, ये 2 दिया हुआ था। और इसमें अलंकार पूछ लिया। और अलंकार कौन सा है और क्यों हुआ अलंकार? तो इसमें अलंकार कौन सा था? श्लेष। और श्लेष अलंकार का क्यों हुआ था इसमें श्लेष अलंकार? क्योंकि एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही बार आया और उनके 2 या 2 से अधिक। जैसे मान लो मैंने तरियोना आया, तरियोना का एक तो मतलब होगा जो कान का आभूषण है वो, और एक है निकृष्ट सांसारिक मनुष्य। तो एक शब्द 2 अर्थ। आगे एक दिया हुआ श्रुति, श्रुति के में 2 अर्थ, एक कान और एक वेद। नाकबास यानी नाक का आभूषण और एक है स्वर्ग। और एक मुकुटन, मुकुटन का मतलब एक तो होता है मोती और एक होता है तपस्वी। तो हर 4 शब्द है, 4 के 2 अर्थ है। तो कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष। और एक इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पेज नंबर आपके 14, कभी जो बिहारी का जीवन परिचय दे रहे उसमें दिखा दे उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अनुक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समार शक्ति का विलक्षण समावेश है, कैसे लिखिए। तो सिर्फ उनकी जगह बिहारी का नाम आया है। तो प्रश्न आया था बिहारी की रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अनुक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समार शक्ति का विलक्षण समावेश है, ये बताना था। तो मैंने बताया उक्ति, वैचित्र्य यानी अनोखा कथन, अनुक्ति, अनुक्ता का मतलब इसमें अपना आया था ना। अनुक्ति कथन कौन सा आया था? अनुक्ति कथन में वही मैंने बताया, नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, यह काल, अली कलिशियो बंदियो, आगे कौन? और ब्रह्मर के माध्यम से जय सिंह को प्रेरित करे, वो अनुक्ति हो गया। अर्थ गांभीर्य, अर्थ देखो इतने कितने, एक शब्द के कितने अर्थ है। मैंने पहला जो अर्थ बताए, मेरी बहुबाधा हर पहला दो में इसके गुणसिद्ध अर्थ है श्याम हरित बुद्धि के। और अर्थ विस्तार, अलंकारों का प्रयोग हुआ था, और कल्पना की समार शक्ति। तो ये प्रश्न था इसमें। अब ये 2018 में 2 प्रश्न है, 19 में 1 प्रश्न है। तो 20 में भी आएगा, 100% आएगा। कंटेस्ट करने के बाद एक पार्ट जो अपना 500 पार्ट बचा
पूरे। पाठ नंबर देखिए 5। इनमें से न 2018 में प्रश्न आया और नहीं 2019 में प्रश्न आया, तो 2020 में पूरी संभावना है प्रश्न आने की। कौन सा है? भूषण वाला। तो देखिए बनत शब्द का अर्थ क्या होता है? कहना। भूषण है बनत, भूषण है बनत, के बार बार आता है ना कहना। बनत का अर्थ क्या होता है? कहना। कभी किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? बताओ। इंद्र की। एक है किसकी भुजाओं पर वास्तविक है भाई धरती का भार किसकी भुजाओं पर है? किसका वर्णन किया भूषण देवी ने? शिवाजी का। किसका वर्णन किया? शिवाजी का। आगे देखिए भूषण के संग्रहित तो कौन सा रस और कौन सा गुण? वीर रस और गुण। कौन सा रस है? वीर रस। गुण कौन सा है? और गुण। दूसरा देखिए कवि भूषण की कुल 2 रचनाओं के नाम लिखो। आपको 5 रचनाओं का नाम लिखना है। शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, सत्यसाल दशक। ये 5 ग्रंथों के नाम लिखना आपको। ये होता है आपका आज 5 पाठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और परीक्षा में गणित परीक्षा में आए हुए प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बार हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।